नमस्कार, मैं स्तुति नारायण और ज्योतिष की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आकाश के 12 भाग ही कुंडली के 12 भाव हैं और इन 12 भावों के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये अलग अलग ग्रह किस तरह हमारे जीवन के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने गुण धर्मों के मुताबिक ये ग्रह अलग अलग घरों के स्वामी हैं। तो कुंडली का ये पहला भाव, जिसे हम मेष राशि कहते हैं, और उसका स्वामी मंगल है। मंगल गर्म ग्रह है। मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं और इसका स्वभाव गर्म है और इसका स्थान मेष राशि है। तो मेष राशि अग्नि प्रधान है। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। कहते हैं क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो कुंडली के अलग अलग भाव जो हैं वो इन्हीं 5 तत्वों के विभिन्न मिश्रणों से हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। अलग अलग भाव अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसी तरह पहला भाव मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल ग्रह है, वो अग्नि तत्व का नेतृत्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। पहला भाव अग्नि तत्व। दूसरा भाव वृष राशि, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह है, वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा भाव मिथुन राशि, जिसका स्वामी बुध है, वो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा भाव कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा है, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवा भाव सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य है और ये फिर से अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। छठा भाव कन्या राशि, इसका स्वामी बुध है और ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां भाव तुला राशि, इसका स्वामी शुक्र है और ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। आठवां भाव वृश्चिक राशि, इसका स्वामी फिर से मंगल और ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। नौवां भाव धनु राशि, इसका स्वामी गुरु है और ये फिर से अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। 10वां भाव मकर राशि, इसका स्वामी शनि है और ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। 11वां भाव कुंभ राशि, स्वामी शनि और वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मीन राशि 12वां भाव और इसका स्वामी गुरु है और ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह हमने जाना कि अपने अपने गुण धर्मों के मुताबिक ये अलग अलग राशि अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो इन भावों के जरिए ही हम जीवन के अलग अलग पक्षों का निरीक्षण करते हैं कुंडली में, कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन के किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। तो इसके लिए हमारे ज्योतिषों ने इसे अलग अलग क्षेत्र में इस तरह से बांटा। जैसे पहला भाव जो अग्नि तत्व प्रधान है, वो हमारे शरीर का, हमारे स्वास्थ्य का के बारे में सब कुछ बताता है। वहाँ से हम अपना शरीर, स्वास्थ्य, बाकी इसके बारे में आपकी पर्सनैलिटी वगैरह हम देखते हैं। दूसरा भाव है वृष राशि है। इससे हम
आपकी वाणी कैसी होगी, धन कितना होगा, परिवार कुटुंब, ये सब देखते हैं। तीसरा भाव मिथुन राशि से हम, मिथुन राशि नहीं, इसे यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग राशियाँ अलग अलग भाव में हो सकती है उसके जन्म समय के मुताबिक। तो तीसरे भाव से हम भाई बहन, पराक्रम आदि देखते हैं। चौथे भाव से हम माँ, घर, वाहन आदि का विचार करते हैं। पांचवें भाव से विद्या और संतान का विचार करते हैं। छठे भाव से रोग, ऋण, आप कर्ज लेंगे, कितना लेंगे, कहाँ कितना होगा आपके ऊपर कर्ज, उस कर्ज से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा वगैरह, रोग, ऋण और शत्रु का विचार करते हैं। सातवें भाव से हम पत्नी और व्यापार में साझेदार का विचार करते हैं। आठवां भाव हमारे जीवन में प्राप्त होने वाले कष्टों के बारे में बताता है। और रिसर्च, हम खोजी प्रकृति हमारी होगी, हम किन विषयों पर रिसर्च की ओर हमारा इंटरेस्ट होगा, या जो कुछ भी रिसर्च से रिलेटेड होता है ये, और हमारे कष्टों को बताता है, जीवन में आने वाले कष्टों को। नौवां भाव भाग्य देखते हैं, नौवें भाव से, और धर्म और भाग्य का विचार करते हैं नौवें भाव से। 10वां भाव पिता और नौकरी, व्यवसाय आदि के बारे में बताता है, हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारी नौकरी के बारे में सब कुछ यहाँ से पता चलता है। 11वां भाव आय और लाभ कितना प्राप्त होगा हमें जीवन में। और 12वें भाव से हम व्यय और हानि का विचार करते हैं। खर्च, व्यय होना, वो पैसे का ही व्यय नहीं हो सकता है, किसी भी चीज़ का व्यय, और जो कुछ भी हानि हमें होती है जीवन में उस चीज़ का विचार करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।